कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज की क्लास में हम टॉप 60 प्रश्नों को जो है कवर करेंगे। आज का टॉपिक जो है हमारा विलोम शब्द से संबंधित है। एग्जाम में आपको 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, फटाफट से जो हम इस क्लास को कवर करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में हमने किस प्रकार के प्रश्न लिए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न हमारा आलोक का विलोम शब्द है। आलोक का विलोम शब्द, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अंधकार। क्या हो जाएगा? अंधकार। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश यानी कि रोशनी। आलोक कहते हैं प्रकाश, रोशनी को। तो अंधकार मतलब अंधेरा। तो आलोक का अर्थ क्या हो जाएगा? अंधकार। नेक्स्ट है हमारा ज्येष्ठ का विलोम शब्द। आपको बताना है ज्येष्ठ का विलोम शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? कनिष्ठ। ज्येष्ठ का अर्थ होता है आयु में बड़ा व्यक्ति और कनिष्ठ कहते गए हम आयु में छोटे व्यक्ति को। नेक्स्ट है हमारा स्थावर का विलोम शब्द है। आपको बताना है स्थावर का विलोम शब्द। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। स्थावर का विलोम शब्द होगा जंगम। स्थावर का अर्थ होता है एक स्थान पर टिककर रहने वाला और जंगम का अर्थ होता है एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4। इसमें पूछा आपसे गमन का विलोम शब्द है। गमन का विलोम शब्द, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आगमन। क्या होगा? गमन का विलोम शब्द होगा आगमन। गमन का अर्थ होता है मतलब जाना यानी कि प्रस्थान करना। आगमन का अर्थ होता है आना यानी कि पहुंचना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है हमारा मौन। मौन का विलोम शब्द आपको बताना है। तो मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मुखर। क्या हो जाएगा? मुखर। कहने का मतलब एक तरफ आप क्या है मौन है, एक तरफ आप क्या कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। तो मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? मुखर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6। इसमें पूछा है रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। आपको जो है अभिज्ञ का विलोम शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है जो व्यक्ति किसी विशेष विषय का क्या हो? ज्ञाता हो। और जो व्यक्ति किसी विशेष विषय का ज्ञाता ना हो उसे कहते हैं अनभिज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है हमारा रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संपन्न व्यक्ति खाली स्थान की व्यथा नहीं जान सकता, यानी कि खाली स्थान की जगह आपको बताना है संपन्न का विलोम शब्द क्या आएगा। तो आपको बता दें संपन्न का विलोम शब्द हो जाएगा आपका विपन्न। क्या होगा? विपन्न। बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8। विस्तार का विलोम शब्द है। आपको बताना है विस्तार का विलोम शब्द। तो आपको बता दें विस्तार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संक्षेप। जैसे हम किसी प्रश्न को क्या करते हैं विस्तार से लिखते हैं तो उसका जो छोटा रूप होता है वो क्या हो जाएगा? संक्षेप, यानी संक्षेप में लिखना। तो विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा आपका? संक्षेप। नेक्स्ट है हमारा गरिमा का विलोम शब्द। तो गरिमा का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा लघिमा। क्या हो जाएगा? लघिमा। नेक्स्ट है हमारा मौखिक का विलोम शब्द है। आपको बताना है मौखिक। तो मौखिक का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा लिखित। क्या हो जाएगा? लिखित। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। इसमें पूछा आपसे अनाथ का विलोम शब्द। अनाथ मतलब जिसके माता पिता ना हो। तो अनाथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? सनाथ। क्या हो जाएगा? सनाथ। अगला है अल्पज्ञ का विलोम शब्द। आपको बताना है अल्पज्ञ का विलोम शब्द। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा क्या? सर्वज्ञ। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, सर्वज्ञ मतलब सब जानने वाला। नेक्स्ट है हमारा सकारात्मक का विलोम शब्द है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव को दर्शाता है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नकारात्मक।
नकारात्मक मतलब निगेटिव को दर्शाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। आपसे पूछा है सम्मुख का विलोम शब्द है, आपको बताना है सम्मुख का विलोम शब्द। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? विमुख। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अथ का विलोम शब्द है, आपको बताना अथ का विलोम शब्द। तो अथ का विलोम शब्द हो जाएगा आपका इति। क्या हो जाएगा? इति। अथ की बात करें तो इसका अर्थ होता है मतलब प्रारंभ, और जबकि इत का अर्थ होता है मतलब अंत यानी कि समाप्त। अगला है हमारा उर्वर। उर्वर का विलोम शब्द आपको बताना है। तो उर्वर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऊसर। क्या हो जाएगा? ऊसर। उर्वर कहते हैं मतलब जहाँ फसल को उगाया जा सकता हो ऐसी जगह या ऐसी क्षेत्रफल को हम क्या कहेंगे? उर्वर। और जहाँ फसल को ना उगाया जाता हो उसे कहते हैं मतलब जहाँ ऊबड़ खाबड़ हो उसे क्या कहेंगे हम? ऊसर। तो उर्वर का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ऊसर। नेक्स्ट है हमारा थोक का विलोम शब्द है, आपको बताना है थोक का विलोम शब्द। तो थोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? परचून। क्या हो जाएगा? परचून। नेक्स्ट है हमारा भूषण, आपको बताना है भूषण का विलोम शब्द। तो आपको ध्यान रखना है भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? दूषण। क्या हो जाएगा? दूषण। सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों अवनी का विलोम शब्द, आपको बताना है अवनी। तो अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? अंबर। क्या हो जाएगा? अंबर। नेक्स्ट है हमारा हे का विलोम शब्द है। तो हे का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा ग्राह्य। क्या हो जाएगा? ग्राह्य। अगला है हमारा मृदुल का विलोम शब्द है। मृदुल मतलब मुलायम। तो मृदुल का विलोम शब्द हो जाएगा मतलब रुच, मतलब खुरदरा। तो मृदुल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? रुच। सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऋणात्मक का विलोम शब्द है। ऋणात्मक का विलोम शब्द आप जानते क्या हो जाएगा? धनात्मक। क्या हो जाएगा? धनात्मक। नेक्स्ट है हमारा कलुष का विलोम शब्द, आपको बताना है कलुष का विलोम शब्द। तो आपको बता दें कलुष का विलोम शब्द हो जाएगा आपका निष्कलुष। क्या हो जाएगा? निष्कलुष। सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला है हमारा चिरंतन। चिरंतन का विलोम शब्द है। तो आपको ध्यान रखना है चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? नश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नश्वर। नेक्स्ट है हमारा सन्यासी, आपको बताना है सन्यासी का विलोम शब्द। सन्यासी मतलब जिसने गृह का त्याग कर दिया हो, मतलब अपना घर छोड़ दिया उसे कहते हैं हम सन्यासी। और जो घर पर रहता हो उसे क्या कहेंगे हम? गृहस्थ, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करता हो। तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गृहस्थ। अगला है हमारा स्वकीया। स्वकीया का विलोम शब्द आपको बताना है। तो स्वकीया का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? परकीया। स्वकीया का अर्थ होता है जिसका संबंध मतलब अपनों से हो, परकीया मतलब जिसका संबंध अपनों से ना हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या होगा? डी। नेक्स्ट है हमारा एकाधिकार, आपको बताना एकाधिकार का विलोम शब्द है। तो एकाधिकार का विलोम शब्द हो जाएगा आपका सर्वाधिकार। क्या होगा? सर्वाधिकार। अगला है हमारा श्री गणेश का विलोम शब्द, आपको बताना है श्री गणेश। तो श्री गणेश का विलोम शब्द हो जाएगा आपका इति श्री। क्या हो जाएगा? इति श्री। श्री गणेश मतलब किसी कार्य को प्रारंभ करना, इति श्री मतलब किसी कार्य को समाप्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है हमारा आकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द है। तो आपको बता दें आकर्षण का जो विलोम शब्द हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? विकर्षण। क्या हो जाएगा? विकर्षण। नेक्स्ट है हमारा अल्पसंख्यक, आपको बताना है अल्पसंख्यक का विलोम शब्द। तो अल्पसंख्यक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका बहुसंख्यक। क्या होगा? बहुसंख्यक। नेक्स्ट है हमारा उपमान। उपमान का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा उपमेय। क्या होगा? उपमेय। नेक्स्ट है हमारा मंद, आपको बताना है मंद का विलोम शब्द। तो आपको बता दें मंद का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा क्या? दुरुत। क्या हो जाएगा? दुरुत। मंद कहते हैं मतलब सुस्त को, जबकि द्रुत का अर्थ होता है
जल्दी यानी कि शीघ्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट हमारा सूक्ष्म का विलोम शब्द है, तो आपको ध्यान रखना है सूक्ष्म का विलोम शब्द हो जाएगा आपका स्थूल। क्या हो जाएगा? स्थूल। नेक्स्ट है हमारा अधुनातन। अधुनातन का विलोम शब्द है, तो आपको बता दें अधुनातन मतलब नया, आधुनिक। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका पुरातन। पुरातन मतलब पुराना, तो अधुनातन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? पुराना। नेक्स्ट है हमारा सृष्टि। सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा आपका प्रलय। क्या हो जाएगा? प्रलय। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित में जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने। तो आप देखेंगे आय व्यय। आय का विलोम शब्द क्या होता है? व्यय। ये एग्जैक्ट ठीक है। सरल का विलोम शब्द क्या होता है? कठिन। गुरु का क्या होगा? लघु। लेकिन यहाँ पर धर्म का विलोम शब्द होता है अधर्म, और आपको दे रखा है यहाँ पर अधम। तो ये जो है विपरीतार्थक जोड़ा जो है हमारा सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है हमारा अति का विपरीतार्थक शब्द है, आपको बताना है अति का विपरीतार्थक शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अल्प। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ब्रह्म। ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। तो ब्रह्म का अर्थ हो जाएगा जीव। क्या हो जाएगा? जीव। यानी ब्रह्म का विलोम शब्द होगा जीव। ब्रह्म का अर्थ होता है स्वयंभू, यानी कि जो क्या हो? स्वयं प्रकट हुआ हो। जीव मतलब जिसने जन्म लिया हो। नेक्स्ट है हमारा बहिरंग। बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द बताना आपको। तो बहिरंग का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा क्या? अंतरंग। क्या हो जाएगा? अंतरंग। नेक्स्ट है हमारा अनागत। अनागत का विलोम शब्द है, आपको बताना है अनागत का विलोम शब्द। तो अनागत का विलोम शब्द हो जाएगा आगत। अनागत मतलब न आया हुआ, आगत मतलब आया हुआ। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों उत्तम। आपको बताना है उत्तम का विलोम शब्द है। उत्तम का विलोम शब्द। तो आपको बता दें उत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? अधम। क्या हो जाएगा? अधम। उत्तम कहते हैं हम श्रेष्ठ को, अधम कहते हैं हम दुष्ट को यानी कि नीच को। तो उत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधम। आपको बताना है नेक्स्ट नीरस का विलोम शब्द है। तो नीरस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखना है आपको सरस। नीरस का विलोम शब्द क्या होगा? सरस। नेक्स्ट प्रश्न हमारा मुख्य का विलोम शब्द है, आपको बताना है मुख्य का विलोम शब्द। तो मुख्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? गौड़। क्या हो जाएगा? गौड़। अगला है महान का विलोम शब्द है। तो आपको ध्यान रखना है महान का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा क्षुद्र। क्या हो जाएगा? क्षुद्र। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों धनवान। धनवान का विलोम शब्द है। धनवान कहते हैं हम अमीर को, जो पैसे वाला हो। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? अकिंचन। क्या हो जाएगा? अकिंचन। अकिंचन कहते हैं गरीब को यानी कि दरिद्र को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है हमारा उद्धत का विलोम शब्द है। तो उद्धत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा? सौम्य। क्या हो जाएगा? सौम्य। बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा मूक। मूक का विपरीतार्थक शब्द है। मूक मतलब जो कम बोलता हो। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका बाचाल। क्या हो जाएगा? जो बहुत बोलता हो। तो मूक का विपरीतार्थक शब्द होगा आपका बाचाल। अगला है सही विलोम शब्द चुनिए। अर्वाचीन। आपको बताना है अर्वाचीन का विलोम शब्द। तो आपको बता दें अर्वाचीन का मतलब होता है नया। तो प्राचीन का मतलब क्या हो जाएगा? पुराना। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 49। सही विलोम शब्द चुनिए। मानव। तो आप जानते हैं मानव का विलोम शब्द क्या होगा? दानव। ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अगला विपरीतार्थक शब्द चुनिए। आपको बताना है शोषक का विलोम शब्द। तो आपको ध्यान रखना है शोषक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? पोषक। क्या होगा? पोषक। अगला प्रश्न हमारा कृतज्ञ। आपको बताना है कृतज्ञ का विलोम। तो आपको बता दें कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा कृतधन। क्या होगा? कृतधन। सी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। कृतज्ञ कहते हैं हम जो किए गए उपकार को मानता हो। कृतधन जो किए गए उपकार को ना मानता हो। नेक्स्ट हमारा विपत्ति का विलोम शब्द है।
तो आपको ध्यान रखना है विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा आपका, संपत्ति। क्या हो जाएगा, संपत्ति। नेक्स्ट है हमारा अनुराग का विलोम शब्द है। आपको बताना है अनुराग का विलोम शब्द। तो अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आपको ध्यान रखना विराग। क्या हो जाएगा, विराग। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण का विलोम शब्द है। तो दक्षिण का विलोम शब्द हो जाएगा आपका वाम। क्या होगा, वाम। अगला प्रश्न हमारा आशा का विलोम शब्द है। तो आशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, निराशा। जैसे आपको किसी से क्या है आशा, तो दूसरी तरफ आपको क्या मिले, निराशा। तो आशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, निराशा। नेक्स्ट हमारा परोक्ष का विलोम शब्द है। तो आपको बता दें परोक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। परोक्ष का अर्थ होता है जो घटना आपके आंखों के सामने ना हुई हो। जो घटना आपके आंखों के सामने ना हुई हो उसे कहते हैं परोक्ष, और जो घटना आपकी आंखों के सामने हो रही हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है हमारा उपेक्षा। आपको बताना है उपेक्षा का विलोम शब्द। तो उपेक्षा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, अपेक्षा। जैसे एक तरफ आपको क्या है किसी वस्तु की चाह है उसे क्या कहेंगे, अपेक्षा। दूसरी तरफ किसी वस्तु की मतलब क्या है आपको निरादर मिले, यानी कि उसकी क्या कर देंगे आप, अवहेलना यानी उपेक्षा कर देंगे। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, उपेक्षा का अपेक्षा। नेक्स्ट है हमारा पाश्चात्य का विलोम शब्द है। तो आपको ध्यान रखना है पाश्चात्य का विलोम शब्द हो जाएगा आपका पौर्वात्य। क्या हो जाएगा, पौर्वात्य। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट शाश्वत। आपको बताना है शाश्वत का विलोम शब्द। तो शाश्वत का विलोम शब्द हो जाएगा आपका नश्वर। क्या हो जाएगा, नश्वर। और आज की क्लास का हमारा अंतिम और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 60। शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है हर्ष का विलोम शब्द। तो ध्यान रखना है हर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विषाद। डी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टॉप 60 विलोम शब्द को देखा। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको जो है पसंद आई होगी। दोस्तों ये जो टॉपिक है विलोम शब्द का आपका, ये शब्दावली से संबंधित है। कहने का मतलब विलोम शब्द हो गए आपके, मुहावरे हो गए, पर्यायवाची हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, याद। अब चाहे आप इन्हें याद करें या चाहे समझ समझ के करें, इनका अर्थ जानने की कोशिश करें। अगर आप इनको डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो आप जो बहुत जल्दी विलोम शब्द याद कर सकते हैं। कम से कम आपको 200 से लेके 250 विलोम शब्द जो है आपको याद करने पड़ेंगे, तब जाके आप जो है विलोम शब्द सही कर पाएंगे।